वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ भारतीय इतिहास को। इससे पहले हम इसका लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने बात की थी कि जो इंडियन हिस्ट्री है हमारा, हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया जो कि आधुनिक भारत होगा। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन से, जिसमें कि हम डेली टॉप 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम पूरा सिलेबस इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं और यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर आप इनको भी जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स है रेलवे एसएससी की, और उसमें काफी मदद आपको मिलने वाली है। तो आज हम जो लेक्चर सेकंड है उसमें हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे, जो कि 2500 बीसी से 1750 बीसी यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द हड़प्पा सिविलाइजेशन was discovered in the year, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो इसको हम रफली यदि बात करें, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दयाराम सहनी ने इसकी खोज की थी और 1921 में इसकी खोज हुई थी। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये लगभग 5000 से 5500 साल पुरानी सभ्यता है। और हमने कल बात की थी जो हमारी हिस्ट्री है ये तीन बातों पर चलेगी। एक तो जो यहाँ के लोग होंगे ये इजी की तरफ भागेंगे, यानी कि जो सरल रास्ता होगा उसकी तरफ भागेंगे। और उस पर हमने बात की कि जो जैन और बौद्ध धर्म आया था इसी बेसिस पर आया था। और जो पूरी हिस्ट्री है, सेकंड क्या बोला था, जो ऑल ओवर हिस्ट्री है ये किस बात पर चलेगी, ये चलेगी मैनेज से अनमैनेज की तरफ हम गए। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइज था, सिविलाइज्ड बोला क्यों गया इसको, क्योंकि वेल ये नॉन थे, हर चीज के बारे में ये जानते थे, वेल इनका प्लानिंग था। तो ये मैनेज सिस्टम था और मैनेज से ये अनमैनेज की तरफ भागे। यानी कि जो आर्यन एज आया हमारा, अर्ली वैदिक पीरियड आया, वैदिक एज आया, उसमें पता चलता है कि ये मैनेज से अनमैनेज की तरफ हमारा सिस्टम गया। और उसके बाद अब हम फिर से मैनेज की तरफ जा रहे हैं। और थर्ड बात हमने की थी कि जो इकोनॉमी होगी वो दो टाइप की होगी, एक सरप्लस और एक सब्सटेंस। तो इन चीजों पर, इन तीनों फैक्ट्स पर हमारी हिस्ट्री चलने वाली है। तो हमने बोला जो हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये मैनेज सिस्टम था एक, और सिविलाइज थे, मैनेज सिस्टम था। तो ये लोग सिविलाइज होंगे और सिविलाइज होंगे तो इनकी जो इकोनॉमी होगी सरप्लस सिस्टम होगी इकोनॉमी। और मतलब कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड, यानी कि कोई परेशानी नहीं थी। अब ये लोग मैनेज से अनमैनेज की तरफ जाएंगे, यानी कि वैदिक एज की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो कि दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी वो 1921 में की थी। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइज वर फाउंड, यानी कि लोथल एक ऐसी जगह है जहां निम्न में से किस सभ्यता का डॉकयार्ड मिला था। तो ये जो मैप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे कि ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और ये लोथल डॉकयार्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, लोथल एक ऐसी जगह है जहां निम्न में से किस सभ्यता का डॉकयार्ड मिला है। तो इसके बारे में हमने बात की है। जो हड़प्पा है इसकी दयाराम सहनी ने खोज की थी 1921 में। मोहनजोदाड़ो जो कि आर डी बैनर्जी ने 1922 में, कालीबंगन जो कि 1953 में, और ये जो लोथल है इसकी 1957 में जो कि डॉकयार्ड है। और किस सभ्यता का डॉकयार्ड है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही डॉकयार्ड है, इंडस वैली, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैप है आपको माइंड में बिठाना है, ये सिंधु नदी है और इसके आसपास ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और ये लोथल डॉकयार्ड ये मिलते हैं यहाँ पर। इसकी आपको इमेज माइंड में रखना है जिससे काफी क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं, लोगों के किन किन लोगों के साथ व्यापार करते थे।
तो जो इंडस वैली के पीपल रहते थे वो किनके साथ व्यापार यानी कि ट्रेड करते थे? तो इससे एक पता चला है किस बारे में, जो मेसोपोटामिया था उसके अभिलेखों में वर्णित एक वर्ड है मेलुहा। शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो इससे पता चलता है कि ये जो व्यापार ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ करते थे, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जो ट्रेड होता था उसमें जो सील्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी कि उसकी जो इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी को बोला जाता है वो बोला जाता है एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनकी जो स्टडी को बोला जाता है क्या, एपिग्राफी। और इनसे पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार होता था। तो बी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि, इससे पता चलता था क्योंकि ये एक अर्बन लोग हुआ करते थे, यानी कि इट वाज अर्बन। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो, यानी कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है, तो क्या नाम है? इसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। तो सी है करेक्ट आंसर। साथ ही में और इसकी खोज हुई है 1922 में, और जो आर डी बैनर्जी हैं इन्होंने इसको खोजा है। और माउंट ऑफ डेड मृतकों का टीला इसको कहा गया है। और यहाँ पर ग्रेट बाथ यानी कि महास्नानागार भी मिले हैं। तो सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विशेष मानी जाती है, इसके लिए टाउन प्लानिंग के लिए विशेष तौर से मानी जाती है। तो ए इसका है राइट आंसर। जो जो टाउन प्लानिंग थी, यानी कि जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में हुआ करते थे, जो कि वेस्ट और ईस्ट यानी कि सिटाडेल और लोअर टाउन इन दो पार्टों में ये डिवाइड हुए करते थे। पर जो धौलावीरा था वो 3 डिवीजन में था, उसमें जो मिडिल टाउन भी एक हुआ करता था, इन दो के अलावा एक मिडिल टाउन भी हुआ करता था। तो इतना कुछ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इसमें जो विशेष रूप से जो टाउन प्लानिंग मिलती है, और साथ में डिवाइडेड इनटू ब्लॉक पैटर्न जिसको कि चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। और जो रोड्स होती हैं इनकी वो 19 डिग्री में कट होती थी। और यहाँ पर यूनिक सिस्टम क्या था, यूनिक फीचर्स क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था। इसलिए इन लोगों को सिविलाइज्ड बोला गया है, यानी कि वेल मैनेज सिस्टम था। और बेस्ट अमंग इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, इसलिए ही इनको इनसे ऊपर माना गया है, यानी कि बेस्ट माना गया है। और इनकी इकोनॉमी के बारे में हम बात करें तो एग्रीकल्चर ग्रो था, जो कि गेहूं और जौ का रेगुलर इनका डाइट था। साथ ही में ये शिल्प कला भी जानते थे, मेटल वर्किंग जानते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब की। पर आयरन से ये नॉन नहीं थे, मतलब आयरन इनका ये नहीं जानते थे। साथ में बुनाई को जानते थे, पोल्ट्री करते थे, सील मेकिंग होता था जिस पर कि एनिमल्स बने होते थे। और जब मोस्ट डेप्रिसिएटेड एनिमल इन सील्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कौन था? बुल था। तो याद रखना है जो ट्रेड था उसमें भी जो यूज करते थे बुल का स्क्रिप्ट यूज करते थे। साथ ही में जो रिलीजन था ये कौन किसको मानते थे? पशुपति सील मानते थे। इन मोहनजोदाड़ो यहाँ पर कोई भी टेम्पल नहीं मिले हैं। साथ ही में ये किसकी पूजा करते थे? एक पशुपति सील, यानी कि उसके चारों तरफ योगी सराउंडेड बाय जो एनिमल्स होते थे उनके चारों तरफ ये घिरे रहते थे। तो जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसको कि पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। तो उनसे पता चलता था ये वर्सेस पे ध्यान देते थे, यानी कि जो मदर गॉडेस का वर्सेस, पीपल ट्री का वर्सेस ये लोग करते थे, इन सब की पूजा ये लोग करते थे। तो वेल टाउन प्लानिंग होती थी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following animals was not known to the Indus Valley civilization, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं जानती थी? तो बुल के लिए हमने बोला है जानता था, हॉर्स के लिए भी जानता था, एलिफेंट के लिए भी जानता था, पर जो जिराफ थे इनके लिए ये लोग नहीं जानते थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था।
तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और 1921 में इसको खोजा गया था और किसने इसको खोजा था उनका नाम भी आपको याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंडेड, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट वास्तुकला में पाया गया। तो जो धोलावीरा हमने बात की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा था और 1992 से 93 के बीच में ये मिला था और गुजरात के कच्छ जिले में इसके प्रमाण मिले थे। तो यहाँ पर जो हड़प्पा संस्कृति की जो रॉक कट वास्तुकला पाया गया था धोलावीरा में पाया गया था, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following statements and select the correct answer from the quotes given below, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट दिया है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो ये करेक्ट है। ये जो सिटीज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें साइट्स मानी गई हैं, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट दिया है, हड़प्पा पीपल डेवलप प्लांट सिटी विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम के नेटवर्क के साथ योजनाबद्ध शहरों का विकास किया। तो ये भी सही है। हमने बात की है इनकी जो सड़कें होती थी 19 डिग्री पर कट रहती थी और यूनिक फीचर्स क्या था, ड्रेनेज सिस्टम भी इनका योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ था। तो बी सेकंड जो पॉइंट है ये भी सही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, हड़प्पा पीपल डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल्स, यानी कि हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग को नहीं जानते थे। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये धातुओं का यूज जानते थे, जैसे कि जो मेटल वर्किंग ये करते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन पर ये वर्किंग करते थे, पर ये आयरन यानी कि लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो इसको फॉलो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो डी ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये आज का था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और भी क्वेश्चंस हम आगे बाद जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को। आप हमारे साथ बने रहें और इस तरह से हम इंडियन हिस्ट्री को स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करेंगे, तो जिससे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।